स्कूल ने भी बिना किसी क्रियाकर्म के उसे ऐसे ही दफना दिया। आदर्श और सोमनाथ एक दूसरे को करीब से जानते थे। सोमनाथ अपनी मौत से पहले आदर्श के लिए कुछ सामान भी छोड़कर गया था। आदर्श के पास सोमनाथ की केवल खुशनुमा यादें थीं, इसलिए आज वो फिर से उस पुरानी झोपड़ी को देखने चला आया। आज उसे आखिरी बार अपने अंकल सोमनाथ को अलविदा करना था। सोमनाथ हमेशा कहता था कि उसके दादा परदादा हिस्ट्री के किसी बड़े हीरो से कम नहीं थे, इसलिए उसके पास 5000 साल पुरानी एक एंटीक अंगूठी थी। आदर्श ने उस अंगूठी को पहले भी देखा था। वो एकदम गहरे काले रंग की थी, पर एंटीक तो कहीं से नहीं लगती थी। सबसे जरूरी बात तो ये कि वो जौहरी के पास अंगूठी लेकर भी गया था उसकी कीमत का पता लगाने, लेकिन जौहरी ने उसे उल्टे पैर वापस भेज दिया, ये कहकर कि उसकी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा भद्दा मजाक करने की। बड़ा आया लोहे की अंगूठी को एंटीक बताने वाला। उस दिन आदर्श ने ठान लिया था कि अब वो सोमनाथ की बातों पर एक रत्ती भर भी भरोसा नहीं करेगा। आदर्श सोमनाथ की छोड़ी हुई चीजें अपने साथ ले जाना चाहता था, जिससे वो उसे हमेशा याद रख सके। सोमनाथ एक बहुत ही अच्छा गेट कीपर था। उसे जन्म और मृत्यु जैसी बातें बहुत छोटी लगती थीं, और ना ही उसे इन सब बातों से कोई फर्क पड़ता था। आदर्श ने दुआ की थी कि वो शांति से मरे, लेकिन सोमनाथ के हिसाब से देखें तो शायद मरना जीवन का अंत नहीं है। हो सकता है कि ये एक नए जीवन की शुरुआत हो। क्या तुम मानोगे अगर मैं कहूं कि इस दुनिया में साइंस को जितना जरूरी माना जाता है, असल में वो उतना है नहीं। मेरी मानो तो एक और दुनिया है जहां लोग जादू के बिना नहीं रह सकते। वहां साइंस नहीं बल्कि जादू पढ़ाया जाता है। वो बूढ़ा सोमनाथ हमेशा ऐसी ही बेतुकी और मनगढ़ंत बातें करता रहता था। इसलिए जब वो मरा तो आदर्श ने ये मान लिया कि वो किसी और दुनिया में ठाट बाट से रह रहा होगा। आदर्श को वो अंगूठी आसानी से खाट के नीचे रखे एक लकड़ी के डिब्बे में मिल गई। जैसे ही आदर्श ने उस डिब्बे को खोला, उसे एक अजीब सी शक्ति का एहसास हुआ। ऐसा लगा मानो कोई रहस्य छुपा हो उसमें। लेकिन आदर्श ठहरा महज 15-16 साल का लड़का, जो सोमनाथ की जादुई बातों पर भरोसा नहीं करता था। इस जादुई अंगूठी की मदद से दुनिया को बचाने की बातें उसे मजाक लगती थीं। वैसे तो ये अंगूठी किसी मामूली अंगूठी जैसी ही थी, लेकिन इसके अंदर की तरफ 8 छेद थे जो कोई भी आसानी से बना सकता था। जैसे ही आदर्श ने उस अंगूठी को पहना, उसके शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई। इतनी तेज गर्मी में भी वो ठंड से कांप रहा था। ये मैं क्या सोच रहा हूं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बस एक मामूली सी अंगूठी है।